जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें कक्षा 10वीं की छठी अध्याय जिसका नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम जिसे कथन वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ये दिया गया, क्या दिया गया, ABCD एक समलंब है। चलिए पहले मैं एक समलंब बना लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, एक समलंब बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक समलंब बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ABCD क्या है, एक समलंब हो गया। आगे देखते हैं जिसमें AB समानांतर DC है, मतलब चलो नामकरण करते हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D। यानी क्या दिया गया, AB समानांतर DC। AB समानांतर दे दिया गया हमें DC, ये पहले दिया गया तथा इसके विकर्ण यानी विकर्ण भी बनाना है। चलो विकर्ण भी बना दीजिए। ठीक है, चलो बना दिया। इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पे किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पे प्रतिच्छेद। देखो यहाँ पे किसे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। तो आप अब यहाँ पे बोलोगे कि सर यहाँ पे AB समानांतर DC दिया है, लेकिन हमें त्रिभुज ही नहीं दिख रहा है। हम त्रिभुज लाए तो लाए कैसे, तो इसी क्वेश्चन में हमें रचना करनी पड़ती है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। और ध्यान दो किस हिसाब से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, तो जिस हिसाब से प्रूफ पूछा हुआ, क्या बोला, AO बट्टा BO। देखो ये है AO बट्टा BO, फिर क्या बोला, CO बट्टा DO। देखो ये CO बट्टा DO। यानी कुल मिला के अगर हम AO बट्टा OC और BO बट्टा OD प्रूफ कर दे तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि हम उसको रिवर्स कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो जाएगा मेरा। चलिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। बोले लिख देते हैं, रचना लिख देते हैं। ठीक है, कैसी रचना करते हैं, ध्यान दीजिए। तो हम एक ऐसी रचना करें जो O से होकर जाएगी, जो O से होकर जा रही है और ऐसे जा रही है कि AB के समानांतर हो। चलो यहां पे ले लेते हैं हम क्या, D ले लो, D तो हो गया ऑलरेडी, E ले लेते हैं, E हो गया, और ये हो गया F। यानी EF रेखा हम ऐसे खींच रहे हैं जो AB के समानांतर और O से होकर जा रही है। तो जब AB के समानांतर होगा तो DC के समानांतर अपने आप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AB समानांतर है DC के। इसका मतलब हम रचना किस प्रकार से कर रहे हैं, रेखा खींच रहे हैं हम EF जो O से होकर जाएगी, इस प्रकार जाएगी कि EF समानांतर किसके हो जा रहा है, AB के और किसके, DC के, क्योंकि ऑलरेडी CD और DC एक दूसरे के समानांतर हैं ही, है ना। इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। देखो ध्यान दो, अब हमें यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला एक त्रिभुज दिख रहा है। देखो ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, इसमें देखो ये EO समानांतर AB का हो जाएगा। ठीक उस पर आपको ये भी त्रिभुज दिख रहा है ADC, इसमें देखो EO समानांतर किसे होगा, DC को जाएगा। यानी हमें दो त्रिभुज दिखा, दोनों को हम एक एक करके हल कर लेते हैं। चलो पहला त्रिभुज हमें दिखा, चलो पहला त्रिभुज ले लेते हैं हम क्या, ADC को। त्रिभुज ADC में हमें क्या दिख जाएगा, ADC में EO समानांतर किसके, DC के। और जैसे हमें EO समानांतर DC दिखा, मतलब ये समानांतर ये दिखा, हम क्या बोल देंगे, हम बोलेंगे AE बट्टा ED किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा AO बट्टा OC के, AO बट्टा OC के, AO बट्टा किसका हो गया, OC के। चलो ये हो गया हमारा पास पहला समीकरण, ये हो गया पहला समीकरण। कौन सा त्रिभुज लिया, जब हमने ADC ये वाला त्रिभुज लिया। अब हम कौन सा ले लेते हैं सर, ABD। क्यों, क्योंकि हम कोशिश करें कि EO ऐसा त्रिभुज ले जिसमें EO दोनों में समानांतर हो, एक बार DC का समानांतर हो तो एक बार AB का। ऐसा क्यों करें, ताकि हम ये ला सके। क्लियर है, चलो अब दूसरा ले लेते हैं हम क्या, दूसरा ले लेते हैं सर त्रिभुज ABD में। अब यहां पे भी सिर्फ क्या देखा, EO समानांतर AB के, EO समानांतर किसका हो गया, AB के, EO समानांतर किसका हो गया, AB के। और ये क्या देगा, ये हमें दे देगा EO समानांतर। देखो ये समानांतर किसके हो गया, AB के। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा, देखो यहाँ से AE बट्टा
ई डी, ये दे दिया हमें क्या, ए बटा ई डी, किसके बराबर, ए बटा ई डी बराबर दे दिया हमें क्या, बी यू बटा ओ डी, बी यू बटा ओ डी। ये हो गया दूसरा। अब आप थोड़ा ध्यान दोगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या कॉमन दिख रहा है, ए बटा ई डी, ए बटा ई डी दोनों में दिख रहा है। तो यहाँ से क्या, ए बटा ओ सी बराबर हो जाएगा बी यू बटा ओ डी के। यानी हम कुल मिला के बोले, चलिए यहीं बोल रहे, यानी कुल मिला के अगर हम बोले समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें क्या दिख गया, हमें दिखा ए ओ बटा ओ सी बराबर किसके दिखा, बी यू बटा ओ डी के, बी यू बटा ओ डी के। लेकिन अगर ध्यान दो, क्या हमें ये प्रूफ करना है, नहीं, हमें देखो ए ओ बटा बी यू प्रूफ करना है, हमें ए ओ बटा बी यू, यानी हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी यू को यहाँ लेते हैं, ओ सी को यहाँ लेते हैं, मेरा काम बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई हम तो आसानी से कर सकते हैं। चलो, तो यानी ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए ओ बटा बी ओ, और यहाँ से हो जाएगा सी यू बटा डी यू, यहाँ से हो जाएगा सी यू बटा डी यू। तो यही हमें साबित करना था, देखो आसानी से हमने साबित कर दिया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इस किस में रचना करनी है। ध्यान दो, इसमें अगर त्रिभुज बन रहा होता तो हम इसमें रचना नहीं करते, लेकिन इसमें त्रिभुज हमने बनाया क्योंकि हमें थेल्स थ्योरम लगाना था। थेल्स थ्योरम तभी लगेगा जब यहाँ पे त्रिभुज दिखेगा। तो ध्यान देखो, यहाँ पे क्या लगा था, यहाँ पे प्रमेय, यहाँ पे लगा था प्रमेय 6.1 या थेल्स थ्योरम, ऐसे बोल दो 6.1। यहाँ पे भी क्या लगा सर, प्रमेय 6.1। क्यों, क्योंकि सर जब भी हमें पैरेलल दिया हो तो हम क्या, उसकी भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। क्लियर है। तो देखो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपली हमने एक नया सिर्फ रॉकेट साइंस लगाया। क्या रॉकेट साइंस नहीं, सिंपली क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, रचना किया। अब देखो एक क्वेश्चन मैंने बता दिया ना, अब आने वाला हर क्वेश्चन में आप दिमाग लगाना स्टार्ट कर दोगे कि सर जहां हमें त्रिभुज नहीं दिखती है वहां पर हमें क्या करना होता है, रचना करके त्रिभुज लानी होती है, रचना करके त्रिभुज बनानी होती है ना। जैसे यहाँ पर हम रचना करके त्रिभुज बनाए ताकि हम रिलेशन पता करें, ताकि हम थेल्स थ्योरम लगा सके, ताकि हम प्रमेय 6.1 लगा सके, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इसी प्रकार से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा दिया होगा जिसमें हमें समलंब प्रूफ करना है। इसमें समलंब दिया गया था, उसमें क्या करना है, समलंब प्रूफ करना है। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब देखो क्या लिखा है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते। देखो ये चीजें दिया गया है जो अभी अभी हमने प्रूफ किया। तो उल्टा बताओ कि बताइए कि ए बी सी डी क्या एक समलंब है। आया चमका कुछ, यानी हमें जो पिछले क्वेश्चन में हमने जो पिछला क्वेश्चन में प्रूफ किया, अब ये हमें दिया गया है कंडीशन में, क्वेश्चन में दिया गया है, और हमें इसी का हेल्प लेके बताना है कि ये समलंब है कि नहीं। समलंब होने के लिए क्या कंडीशन है कि ए बी समानांतर डीसी हमें प्रूफ करना है। ए बी समानांतर क्या करना है, डीसी प्रूफ करना है। यानी हम यहाँ पे देखते ही क्वेश्चन क्या बोलेंगे, जैसे बोला ए बी समानांतर ए बी सी डी क्या एक समलंब चतुर्भुज है, यानी क्या हमें प्रूफ करना है, यानी हमें साबित क्या करना है, साबित करना है ए बी समानांतर डी सी, ये साबित करना है। क्लियर है, हमें क्या साबित करना है, ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी। क्लियर है। और दिया क्या क्या हमें, दिया हमें ये क्या है ना। चलो तभी के लिए क्या करना, चलो बना लेते हैं। चलो एक समलंब चतुर्भुज बना ही लेते हैं। चलो ये हो गया ए बी सी डी, विकर्ण भी बना लेते हैं। दो किस पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। चलो ठीक है। तो हमें दिया गया कि ए ओ बट्टा बी, मतलब ये इसके बराबर, ये दे दिया गया हमें, ये वाला इसके बराबर, और सी मतलब अनुपात दिया गया, मतलब क्या दिया गया, अनुपात दिया। तो मैंने इसी अनुपात का मैं यूज करूंगा, ए ओ बट्टा बी ओ किसके बराबर, सी ओ बट्टा डी ओ के, है ना। चलिए अब कुल मिला के हमें क्या बताना है कि ए बी पैरेलल किसके प्रूफ करना है हमें, देखो ये इसके पैरेलल प्रूफ करना है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे उसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया था, क्या यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि हमें त्रिभुज बनानी है, हमें थेल्स थ्योरम लगानी है, हम करेंगे। चलो करके देखते हैं, कहाँ करेंगे, देखो यहाँ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, मतलब कुछ लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, चलो ये हो गया, चलो ई कर लीजिएगा, डी के बाद ई हो गया। ईओ हमने क्या, रचना में क्या लिख देंगे, रचना में लिख देते हैं कि हमने क्या किया,
हमने ईओ समानांतर खींच दिया किसके, ए बी के। हमने ईओ समानांतर ए बी के, मतलब डीसी के समानांतर नहीं खींचा है, हमने किसके समानांतर खींचा है, ए बी के समानांतर खींचा है। क्लियर है, हमने ए बी के समानांतर खींचा। आगे देखो, तो यानी इसका मतलब समानांतर जैसे ही खींचा ये क्या देगा, ये दे देगा आपको यहां से प्रमेय 6.1 लगा दी जाए। किस त्रिभुज, चलो इसको यहां पे ऐसे ना करके ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं यहां पे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले लो, ए बी डी। ए बी डी में क्या दिख गया हमें ईओ समानांतर दिख गया किसके, ए बी के। और यह जैसे ये दिखा हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी हम लगा सकते थे लेकिन हमने इसको अलग से लिखा, क्या लगाएंगे सर, प्रमेय 6.1 क्या बताता है कि अगर ये समानांतर यानी इसकी संगत भुजाएं जो एक दूसरे के समानुपाती होंगी, मतलब ये जो दोनों भुजाएं डी ई बटा ई ए और डी ओ बटा ओ बी बराबर होंगी। चलो देख लेते हैं, देखते हैं। ये हो गया हमारे पास, ऐसे लिख दो, चलो डी ई बटा ई ए ये बराबर हो जाएंगी डी ओ बटा ओ बी, डी ओ बटा ओ बी। किसके हिसाब से आया, किसके हिसाब से आया, तो बोलेंगे सर प्रमेय 6.1 या थेल्स थ्योरम, ऐसे बोल दो। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपको ये मिला तब क्या बोले, सर ये अनुपात है तो हम इससे क्या बोलते हैं कि सर ये समानांतर है। अगर ये अनुपात है तो हम क्या बोलते हैं, सर ये समानांतर है। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, देखो क्या चेंजेस करें, देखो यहाँ लिखा है डीओ बटा ओ बी, क्या लिखा है यहाँ पे, डीओ बटा ओ बी। तो कुछ इसमें हम चेंजेस करें, क्या चेंजेस कर सकते हैं, इससे चेंजेस करते हैं। देखो यहाँ पे डीओ है तो क्या यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास दिया गया, मैं यहाँ लिखता हूँ, चलो एओ बट्टा क्या है बीओ, किसके बराबर दिया गया सर हमें, सीओ बट्टा डीओ के। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में क्या आ चुका है, डीओ बट्टा ओ बी, तो लाते हैं, तो यहाँ डीओ यहाँ ला दो, ठीक है सर, डीओ बट्टा ओ बी ये बराबर हो जाएगा सीओ बट्टा एओ या ओ ए, है ना। इसका मतलब हम यहाँ इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, डीओ बटा ओ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, सीओ बटा एओ। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सीओ बटा एओ या ओ ए बोल दो। अब ये कैसे लिखा है, तो बोल देंगे क्या, बगल में दिया गया है, क्या दिया गया है, डीओ बटा ओ बी किसके, देखो डीओ बटा ओ बी किसके बराबर होगा, सीओ बटा एओ के बराबर। अब इतना ही लिखने से हमारा काम हो गया, क्या काम हो गया कि सर हमें यहां दिखने लगा क्या, डी बट्टा ई ए किसके बराबर दिखने लगा सर, सीओ बट्टा ओ ए के बराबर दिखने लगा, सीओ बट्टा ओ ए के बराबर दिखने लगा। देखो डी बट्टा ई ए, डी ई बट्टा ई ए किसके बराबर दिखने लगा, सीओ बट्टा एओ के। यानी हमें इससे कौन सा त्रिभुज दिखने लगा, यानी इससे हमें ये वाला त्रिभुज दिखने लगा। देखो ये वाला त्रिभुज दिखने लगा, है ना, ये वाला त्रिभुज दिखने लगा, ये वाला ऐसे त्रिभुज दिखने लगा, जिसमें ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया सी, और ये हो गया देखो यहाँ पे ओ, यहाँ पे ई। यहाँ से दिखा सर डी बटा ई ए, सी ओ बटा ओ ए। अब हमें क्या दिखा, ये सर समानुपात दिया, अनुपात में दिया गया है। जैसे अनुपात दिया गया हमें समानांतर प्रूफ करना हो, क्या लगाते हैं, प्रमेय 6.2। यानी सर ये क्या बता दिया, ये बताया कि सर ईओ समानांतर किसके हो गया, सर डीसी के। किसके हिसाब से, तो सर प्रमेय 6.2 से, प्रमेय 6.2 से, यानी थेल्स थ्योरम का विलोम से, यानी प्रमेय 6.1 के विलोम से या प्रमेय 6.1 के उल्टा से, ये बोल या आधारभूत समानुपातिका का विलोम से। अब ध्यान दोगे ना, मैंने कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं किया, सिर्फ हमने एक देखो कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया, जो भी रिलेशन आया थेल्स थ्योरम का उसको लिखा। बस हमें इसका थोड़ा सा यूज करना आना चाहिए, हमें मन में चलना चाहिए कि सर हमने ईओ समानांतर ए भी माना है ना, तो हम
ईओ को किसके समानांतर प्रूफ कर दे, सी डी के। तो मेरा काम हो जाएगा कि जब ए पहला मेरा दोस्त श्याम है और श्याम के दोस्त सीता है, तो मेरी भी दोस्त हो गई सीता। वही काम जब ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल क्या बोलेंगे, ए बी सी डी, ए बी किसके पैरेलल होगा, डी सी का। हमें यही प्रूफ करना है। देखो मेरा काम हो गया है कि सर हमने क्या देखा था, ईओ समानांतर था ए बी के, अब हमने देख लिया ईओ समानांतर है डी सी के, यानी इससे और इससे मिलकर क्या दिख गया सर, ए बी किसके समानांतर हो गया, डीसी के। यानी हम क्या लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं, हमें दिखा सर पहले ईओ समानांतर ए बी का था, फिर हमने देख लिया ईओ समानांतर डीसी के आ गया, यानी हमने ये पहला देखा था, ये हमने दूसरा देखा था, है ना। अब बताइए इन दोनों से मिलाकर, चलो क्या बोल देंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देख के समीकरण 2 से हम क्या बोल देंगे, बताओ, ए बी किसके समानांतर हो गया, डी सी के। क्या हमें यही प्रूफ करना था। जैसे ये बोला क्या बोलेंगे कि यह एक समलंब चतुर्भुज है, यह एक समलंब चतुर्भुज है। बताइए इसमें कोई रॉकेट साइंस था, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो ए किसके बराबर हो गया, सी के। अब पैरेलल में आ जाओ, ए पैरेलल है बी के, बी पैरेलल है सी के, तो ए किसके पैरेलल हो गया, सी के। वही काम कर दिया मैंने डायरेक्ट, है ना। अब देखो बताओ, पहला क्वेश्चन समलंब दिया था, आपको उल्टा ये प्रूफ करना था ये वाला। अब आपको ये दिया गया है, समलंब प्रूफ कर दिया आपने। कोई रॉकेट साइंस था, कोई नहीं था। आपको पहली बार आपने देखा होगा तो थोड़ा सा आपको लगा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको, आप जो भी मैंने किया सॉल्यूशन आपने समझ लिया होगा। अब आप सेल्फ ट्राई करो, एक बार खुद से बनाओ, फिर देखो आपको लगेगा सर इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। ठीक है, बस एक बार आपको शुरू में थोड़ा सा लगता है कि सर कंस्ट्रक्शन आपने किया, कैसे कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम इसके आगे क्वेश्चन, मतलब इसके बाद प्रश्नावली 6.2 इसमें एंड हो गया है। अगला चैप्टर प्रश्नावली 6.3 डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, लेकिन उसमें हम लोग आप पढ़ेंगे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कसौटी वाले, समरूप कसौटी वाले, सिमिलर क्राइटेरिया वाला सीखेंगे, है ना। अधिकतर क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वो भी बहुत अच्छा चैप्टर, मजेदार चैप्टर होने वाला है। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते रहिए और हमसे ज़्यादा डाउट पूछते रहिए, है ना। चलिए।